हेलो एवरीवन। लेसन 2। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे द वर्ब टू बी का प्रयोग, फॉर्म्स ऑफ द पास्ट टेंस, भूतकाल के स्वरूप को देखने जा रहे हैं। तो प्रीवियस अध्याय में हम लोग फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस देखे थे और इस अध्याय में क्या देख रहे हैं? भूतकाल यानी जो बीत गया, पास्ट टेंस। यहाँ हम लोग वाज और वेयर ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग करना सीखेंगे। जो काम हो गया है उसके लिए वहां हम लोग वाज और वेयर लगाएंगे। कहाँ? जहां सेंटेंस में वर्ब नहीं रहे। यदि नो वर्ब नहीं रहेगा तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वेयर का उपयोग करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का होना जरूरी है, और यदि वर्ब ना रहे, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। अगर वर्ब ना हो तो वहां हम लोग क्या लगाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या होता है? वाज और वेयर पास्ट टेंस के रूप में, और प्रेजेंट टेंस के रूप में क्या होते हैं? इज, एम और आर, जिसका उपयोग ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग वाज और वेयर का उपयोग देखने जा रहे हैं। देखिए, अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। अब है नहीं, था, है ना? था है, देख रहे हैं? था था। जब हमारा था, थी, थे ये सब रहे तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं, वाज वेयर का उपयोग करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? अशोक वाज ए फेमस किंग। यस, अशोका वाज ए फेमस किंग या अशोक वाज ए फेमस किंग। मोहन ठीक था। तो क्या होगा? मोहन वाज इन द राइट, यानी कहने का अर्थ हुआ जो वह कह रहा था उसमें वह सही था, जो वो कर रहा था उसमें सही था। तो क्या हो गया? मोहन वाज इन द राइट। वह चाकू तेज था। तो सबसे पहले अंग्रेजी किसका बनेगा? वह चाकू का, दैट नाइफ, है ना? दैट नाइफ। और यहाँ सेंटेंस में आप देख रहे हैं कोई वर्ब है? नहीं है। तो सेंटेंस ये क्या है? पास्ट टेंस का सेंटेंस है, था लगा हुआ है। तो दैट नाइफ वाज, और उसका पीछे से आएंगे और तेज का अंग्रेजी लिखेंगे शार्प। दैट नाइफ वाज शार्प। क्लियर है? वह एक आंख से अंधा नहीं था। तो क्या होगा? वह के लिए यहां पर क्या लगेगा? ही वाज नॉट ब्लाइंड ऑफ वन आई। ही वाज नॉट ब्लाइंड ऑफ वन आई। देख रहे हैं? वह एक आंख से अंधा नहीं था का अंग्रेजी क्या होगा? हाँ, पढ़ के बताइए। ही वॉज नॉट ब्लाइंड ऑफ वन आई। वेरी गुड। क्या मैं तुम्हारा शत्रु था? तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा? वाज आई। सेंटेंस क्या है? था में है ना? पास्ट टेंस का। तो क्या मैं था का हम लोग लिख देते हैं अंग्रेजी वाज आई। उसके बाद तुम्हारा शत्रु का अंग्रेजी योर एनिमी। क्लियर? वाज आई योर एनिमी। पक्षी वृक्षों पर थे। तो सबसे पहले पक्षी का अंग्रेजी बर्ड्स। उसके बाद किसका अंग्रेजी बनाएंगे? सबसे लास्ट वाले का सब्जेक्ट को अंग्रेजी लिखेंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में चले जाएंगे और उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, यानी थे का अंग्रेजी आएगा बर्ड्स वेयर। और उसके बाद नंबर 3 वृक्षों पर का अंग्रेजी, है ना? ऑन बर्ड्स वेयर ऑन द ट्रीज। बर्ड्स वेयर ऑन द ट्रीज। वे बहुत खुश थे। तो सबसे पहले वे का अंग्रेजी दे, उसके बाद थे का अंग्रेजी दे के साथ क्या लगेगा? वाज की वेयर, वेयर। वेरी गुड, दे वेयर। उसके बाद पीछे से आगे आएंगे तो हमें मिल गया क्या? बहुत खुश। तो बहुत खुश का अंग्रेजी वेरी हैप्पी। दे वेयर वेरी हैप्पी। क्लियर है? हम शरारती नहीं थे। तो इसकी क्या होगा? हम का अंग्रेजी वी, उसके बाद नहीं थे का अंग्रेजी होगा नंबर 1 हम का, उसके बाद नंबर 2 में नहीं थे का,
उसके बाद नंबर 3 में शरारती का, वी वेयर नॉट नॉटी, वी वेयर नॉट नॉटी। वे मेरे संबंधी नहीं थे, तो सबसे पहले किसका, वे थे, दे वेयर, उसके बाद पीछे से आगे आएंगे, दे वेयर नहीं थे तो दे वेयर नॉट, उसके बाद मेरे संबंधी, माई रिलेटिव्स या किथ एंड किन, रिलेटिव्स भी बोल सकते हैं, नहीं तो संबंधी के लिए अंग्रेजी क्या होता है, किथ एंड किन। याद रखिएगा संबंधी का नेक्स्ट इंग्लिश क्या है, किथ एंड किन। दे वेयर नॉट माई किथ एंड किन। क्या आप पक्के निशानची थे, तो सबसे पहले क्या आप थे का अंग्रेजी बनाएंगे, तो क्या आप थे का अंग्रेजी क्या होगा, वेयर यू, वेयर यू। और पक्के निशानची का ए डेड शॉट, वेयर यू आर डेड शॉट। पक्के निशानची का अंग्रेजी क्या हो गया, अ डेड शॉट, वेयर यू आर डेड शॉट। मैं ठीक समय पर पहुंचा, क्या होगा, आई वॉज ऑन इन टाइम, वेरी गुड, आई वॉज इन टाइम। यदि ठीक समय पर पहुंचेंगे, ठीक समय पर पहुंचा, तो उसके लिए हम लोग अंग्रेजी क्या बनाते हैं, आई वॉज इन टाइम। वह एक अंधी भकारिन थी, चलिए बताइए, बताइए आप लोग अब, वह एक अंधी भिखारिन थी, क्या होगा, शी वॉज अ ब्लाइंड बेगर, वेरी गुड, ए लगेगा आर्टिकल ब्लाइंड बेगर के पहले। गाड़ी चल रही थी, चलिए बताइए क्या होगा, द ट्रेन वाज इन मोशन, वेरी गुड, द ट्रेन वाज इन मोशन। शाम मौत के मुंह में था, क्या होगा, शाम वाज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, शाम वाज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, शाम मौत के मुंह में था। याद रखिएगा मौत के मुंह में का अंग्रेजी क्या होता है, पॉइंट ऑफ डेथ। मौत के मुंह का अंग्रेजी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डेथ। तो शाम मौत के मुंह में था का क्या अंग्रेजी होगा, शाम वाज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, वेरी गुड। उसके घर को आग लगी हुई थी, खुश मत होइए, किसी का घर का आग लगा है आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। उसके घर को आग लगी हुई थी, क्या होगा, हिज हाउस वाज ऑन फायर, हिज हाउस वाज ऑन फायर। याद रखिए ये सब जो इंग्लिश है ना, इसकी अंग्रेजी याद रखिए। क्या तुम्हें उस समय जल्दी थी, वेयर यू इन हरी देन, वेयर यू न हरी देन। सीता अपनी कक्षा में प्रथम नहीं थी, तो क्या होगा, सीता वाज नॉट एट द टॉप ऑफ हर क्लास, सीता वाज नॉट एट द टॉप, अपनी कक्षा में प्रथम नहीं है तो टॉप, नॉट एट द टॉप ऑफ हर क्लास। मेला पूरे जोरों पर था, चलिए कोई भी बताइए इसको, बताइए इसका क्या होगा अंग्रेजी, मेला पूरे जोरों पर था, बताइए आप लोग। द फेयर वाज इन फुल स्विंग, द फेयर वाज इन फुल स्विंग, पूरे जोरों पर के लिए अंग्रेजी क्या होता है, फुल स्विंग। पूरे जोरों पर के लिए क्या अंग्रेजी होता है, फुल स्विंग। द फेयर वाज इन फुल स्विंग। मेला का इंग्लिश क्या होता है, फेयर, FAIR। उसके होश उड़े हुए थे, अब इसका अंग्रेजी बोलिए, हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि उसका होश उड़ा हुआ था, क्या होगा, ही वाज एट हिज विट्स एंड्स, अच्छा वेरी गुड, ही वाज एट हिज विट्स एंड्स, विट्स एंड्स होश उड़े हुए, होश उड़ा होना का अंग्रेजी क्या होता है, विट्स एंड्स। तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, ही वाज एट हिज विट्स एंड्स, क्या होगा, उसके होश उड़े हुए थे अंग्रेजी, यस ठीक है। कल छात्र हड़ताल पर थे, क्या होगा, स्टूडेंट्स वेयर ऑन द स्ट्राइक यस्टरडे, वेरी गुड, द स्टूडेंट्स वेयर ऑन स्ट्राइक यस्टरडे। बीता हुआ कल के लिए अंग्रेजी क्या होता है, यस्टरडे, और आज का अंग्रेजी क्या होता है, टुडे, टुडे मीन्स आज, और आने वाला कल का टुमारो, वेरी गुड, और बीता हुआ कल का यस्टरडे। तो द स्टूडेंट्स वेयर ऑन स्ट्राइक यस्टरडे। वह केवल ऊपरी सहानुभूति थी, अक्सरहा देखा जाता है, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, वह केवल ऊपरी सहानुभूति थी, दैट वाज ए मेयर लिप सिंपैथी,
ओठों का सहानुभूति, मेयर लिप सिंपैथी केवल ओठ से सिंपैथी है। तो ऊपरी सहानुभूति का अंग्रेजी होता है मेयर लिप सिंपैथी, याद रखेंगे। ऊपरी सहानुभूति के लिए केवल ऊपर सहानुभूति, केवल ऊपरी सहानुभूति, तो मेयर लिप सिंपैथी। ऊपरी सहानुभूति का अंग्रेजी हो गया लिप सिंपैथी, और केवल ऊपरी सहानुभूति तो मेयर लिप सिंपैथी, और वह केवल ऊपरी सहानुभूति थी कि अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यस, ठीक है, दैट वाज ए मेयर लिप सिंपैथी। वह इस नौकरी के योग्य नहीं था, या वह इस नौकरी के योग्य नहीं था, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? बताइए, सोचिए सोचिए, बोलिए कोई। वह इस नौकरी के योग्य नहीं था, क्या होगा अंग्रेजी? He was misfit for this job. अच्छा, वेरी गुड, he was misfit, इस जॉब के लिए वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग कह रहे हैं क्या? He was misfit for this job, वह इन नौकरी के योग्य नहीं था, या वह इस नौकरी के योग्य नहीं था, कि अंग्रेजी हो जाएगी क्या? He was misfit for this job. वेरी गुड। हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था, क्या होगा? There was pin drop silence in the hall. Very good. There was pin drop silence in the hall. तुम्हारा इससे क्या संबंध? हम लोग कहते हैं ना, तुम्हारा इससे क्या संबंध? It was none of your business. आप इससे मतलब मत रखिए, हमें कहना होता है कि आप इससे मतलब न रखिए, तो हम लोग कहते हैं it was none of your business. आपके ये काम का नहीं है, तो क्या अंग्रेजी? It was none of your business. तुम्हारा इससे क्या संबंध? It was none of your business. उसका भाषण मेरी समझ से बाहर था, बताइए इसकी अंग्रेजी। His speech was Greek to me. His speech was Greek to me. ये सब सेंटेंस के जो अंग्रेजी है ना, आप याद ही रखा कीजिए, बहुत यूज है इनका इंग्लिश कम्युनिकेशन में। His speech was Greek to me. उसका भाषण मेरी समझ से बाहर था। थैंक यू।